मेरी 9 साल की बच्ची सिर्फ स्कूल गई थी। जैसे आप सबके बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं। नीरजा मोदी जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है। एक स्कूल सेंचुरी होता है किस लिए? लर्निंग एंड सेफ्टी। लर्निंग का तो मुझे पता नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी मेरी बची और ना मेरी बेटी पढ़ी। अमायरा ग्राउंड फ्लोर से भागती हुई 4th फ्लोर पे गई। अमायरा के बारे में ये बताना चाहूंगी, अमायरा एक बेंच पे नहीं चढ़ पाती थी जो 2 फीट का था। इतने फियर में वो 48 फीट से जंप करी। स्कूल ने हम लोगों से 1 घंटे तक हमें ये भी नहीं बताया हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने सारा स्पॉट क्लीन करा, फिर जाके पुलिस को इंटीमेट करा। हमें पूरे 50 मिनट्स बाद एक कॉल आया दैट शी इज हर्ट, काइंडली रीच द हॉस्पिटल। हमने सोचा कोई चोट लगी, उन्होंने बताया भी हमें ऐसा ही कि चोट लगी है सिर्फ। हम गए, शी वाज ऑलरेडी डेड। ना सिर्फ नीट का पेपर, लेकिन इस देश में भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के कारण कई हजारों लाखों बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। चाहे वो स्कूल से छत गिरने की बात हो, चाहे वो लगातार स्कूल में बुलिंग की बात हो, चाहे वो जॉब्स की कमी की बात हो, इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने कई हजारों लाखों परिवार बर्बाद कर दिए। ऐसा ही एक परिवार है 9 साल की बच्ची अमायरा का परिवार। आज अमायरा का 10th बर्थडे है। उसको बहुत दिनों से वो वेट कर रही थी कि मैं डबल डिजिट नंबर में आऊंगी। अमायरा 1 नवंबर को स्कूल गई। इट वॉज अ सैटरडे। हम लोगों ने उसे बस में चढ़ाया। स्कूल में 11 बजे तक के बाद कुछ लड़के उसे डिजिटल स्लेट पे कुछ गलत दिखाते हैं। वो 1 घंटे तक उसको सहती है, उसके बाद अपनी क्लास टीचर के पास जाती है। 2-2 मिनट तक अपने ऑडियो को बता रही है टीचर को। टीचर उसको और हैरास करती है और थ्रेटन करती है। अमायरा ने लास्ट 35 सीसीटीवी की फुटेज में दिख रहा है, उसने लास्ट 35 मिनट्स में इतना ट्राई किया टीचर को एक्सप्लेन करने का, सो दैट टीचर कुड ट्रस्ट हर। वो टीचर के आगे जाती रही, प्लीड करती रही, हाथ जोड़ती रही, शॉकिंग रिएक्शंस देती रही, पर टीचर ने नहीं सुनी। फाइनली अमायरा, ड्यू टू द फियर, अमायरा ग्राउंड फ्लोर से भागती हुई 4th फ्लोर पे गई। अमायरा के बारे में ये बताना चाहूंगी, अमायरा एक बेंच पे नहीं चढ़ पाती थी जो 2 फीट का था। इतने फियर में वो 48 फीट से जंप करी। स्कूल ने हम लोगों से 1 घंटे तक हमें ये भी नहीं बताया हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने सारा स्पॉट क्लीन करा, फिर जाके पुलिस को इंटीमेट करा। हमें पूरे 50 मिनट्स बाद एक कॉल आया दैट शी इज हर्ट, काइंडली रीच द हॉस्पिटल। हमने सोचा कोई चोट लगी, उन्होंने बताया भी हमें ऐसा ही कि चोट लगी है सिर्फ। हम गए, शी वाज ऑलरेडी डेड। मेरी 9 साल की बच्ची सिर्फ स्कूल गई थी। जैसे आप सबके बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं। नीरजा मोदी जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है। एक स्कूल सेंचुरी होता है किस लिए? लर्निंग एंड सेफ्टी। लर्निंग का तो मुझे पता नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी मेरी बची और ना मेरी बेटी पढ़ी। और आज 8 महीने होने वाले हैं 1 तारीख को, अभी तक कोई क्रिमिनल चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हम दोनों, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग जयपुर में रहते थे, अब हम यहाँ आ गए हैं। हम जाते रहते हैं हर हफ्ते। हमें पुलिस से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। टीचर के अगेंस्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमने ही बताया पुलिस को कि जे एक्ट इसमें लगना चाहिए, नेग्लिजेंस का केस है, एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस है। प्रिंसिपल अभी तक वहीं है, वो वहीं पर काम कर रही है। स्कूल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मैं यहाँ अमायरा के लिए तो हूँ ही, यहाँ जितने और पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं आप लोग रोज हम लोग अपने बच्चों को एक विश्वास के साथ स्कूल में भेजते हैं। हमारा वो विश्वास तोड़ दिया गया। अमायरा को स्कूल के अंदर, इट वॉज नॉट अ नेग्लिजेंस, इट वॉज अ मर्डर बाय द स्कूल। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस कि अमायरा एक ऐसी लड़की थी जो बहुत काइंड थी। शी वॉज स्प्रेडिंग गुडनेस इन द वर्ल्ड। एंड आज हम उसके 10th बर्थडे पे
यहाँ पूरी हिम्मत करके आए हैं। और अभिजीत जी से, आशुतोष जी से मैं यही कहूँगी कि आप लोग नीट के एस्पिरेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इट्स अ फाइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनल फेलियर, टुवर्ड्स द teacher who was a culprit, a principal who was there, who was not doing anything, who was not monitoring the CCTV, who was not monitoring the floors. She was not doing anything. Because of these people, we lost our star child. And of course, NEET का there are 20 candidates जिन्होंने अपनी लाइफ खत्म हुई है जिनकी। अमायरा उनमें से सबसे यंगेस्ट बच्चा थी। एक 9 साल का बच्चा जो नहीं जानता सुसाइड क्या होता है, वो अपना सिर्फ फियर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद गई। उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो मरेगी, बढ़ जाएगी, वो कभी हम लोगों को देखेगी ही नहीं इसके बाद। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, वी आर विद ऑल ऑफ यू सिंस फर्स्ट डे, वी आर इन दिस प्रोटेस्ट। आप उनके लिए खड़े हैं, प्लीज अमायरा के लिए भी खड़े हुई। अमायरा सबसे छोटी कैंडिडेट है सुसाइड में। ऐसा केस कभी किसी स्कूल में नहीं हुआ जहां बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर ही सुसाइड कर ले। थैंक यू ऑल। हमारे लिए भी अमायरा को इंसाफ दो, अमायरा को इंसाफ दो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। आज मैं उसके 10th बर्थडे पे एक स्ट्रीट पे, एक मंच पे खड़ी हूं। मैं सीरियसली अमायरा के लिए तो, पर आप लोगों के लिए भी खड़ी हूं कि किसी भी माँ बाप को जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो कभी ना करना पड़े। एक अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। जो काम खुद हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। हम यहाँ दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ खड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ किसी पेरेंट को कभी ये नहीं गुजरना पड़े जो हम लोग फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू दीपके सर। नमस्कार। जो शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे खराब हालत है ना, वो हमने देखी है। हम राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, मदन दिलावर जी से मिलने की कोशिश करी, कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर क्या कहते हैं, इसमें तो क्रिमिनल एंगल ही नहीं है, वो तो खुद गिरी है। हमने कहा सर सीसीटीवी फुटेज तो देखो, क्लासरूम में क्या हुआ वो तो देखो, आप ये तो देख रहे हो। स्कूल ने वो जारी कर दी फुटेज कूदते हुए, उसको बोलो ना अंदर क्या हुआ है क्लास के अंदर। आपके कोई एंटी बुलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग का मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है स्कूल में, पूरा सिस्टमिक फेलियर है। उसके बाद भी आज स्कूल चल रहा है। स्कूल को बचाने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो क्लीन चिट दे दी है कि स्कूल में सब कुछ ठीक है। वहीं सीबीएसई ने उसकी मान्यता रद्द कर दी थी 31 दिसंबर को, लेकिन हमारे राजस्थान शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है स्कूल में। इसी से पता लगता है कि हमें न्याय के लिए कैसे भीख मांगनी पड़ रही है, जब से ये लोगों को हमने ही पेड़ पे चढ़ाया है और आज ये हमारे राजा बन के बैठ गए हैं। आज हमारे के जन्मदिन के पक्ष पे हमने छोटा सा भंडारा करा है। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट भी बनाई है, amairizelight.com। QR कोड भी लगा है इधर भी उधर भी, आप चाहे तो देखेंगे। वहाँ अमायरा की पूरी स्टोरी है, अमायरा के बारे में है, क्या हुआ उसके बारे में है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, हाई कोर्ट में केस कहाँ तक चल रहा है, ये सब कुछ आपको उस वेबसाइट पे मिलेगा। और मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अपनी स्कूल में जाके कम से कम अपनी टीचर्स की क्वालिफिकेशन देखें, क्योंकि हमें पता लगा है कि नीट मोदी में 85% टीचर्स क्वालिफाइड ही नहीं है। उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये की टीचर्स रख रखी है, जब से 2 लाख फीस लेते हैं हर साल की हमारे से। कितनी शर्म की बात है कि पैसे बचाने के लिए उनका इंटेंट ही नहीं है, उनका इंटेंट ही गलत है। रेलिंग इतनी छोटी रखी हुई है कि बच्चा उस पर चढ़ जाए, अब क्यों रेलिंग उन्होंने बढ़ा दी? इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने रेलिंग बढ़ा दी, किस लिए फिर प्रिंसिपल बनी हुई है यहाँ पे? तो इन सबके अकाउंटेबिलिटी के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है वोल्ट्रा फिल्म्स, आप जाएंगे उसमें हमारे की स्टोरी मिलेगी। मैं बाकी बच्चों के लिए भी वीडियो डालता रहता हूँ कि हर माँ बाप को थोड़ा जगना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, उसके स्कूल में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं बस इतना कहूंगी, लास्ट चीज, ये अमायरा है, ये आप सबके घर की बहन बेटी है। बिल्कुल, मैं सिर्फ आज के दिन, क्योंकि उसका 10th बर्थडे है, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक विश आप उसके लिए जरूर करिएगा, वेयर एवर शी इज, वो ठीक हो, उसका सोल पीस में हो। यहाँ से शायद हम उसके लिए इतनी दुआ करें और इतने सारे लोगों की दुआ लगेगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, वो पीसफुल रहेगी।
थैंक यू।